नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय शिव, फाउंडर टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आप सभी के सामने उपस्थित हूं निम्मी वैकेंसी का अपडेट करके। दोस्तों, आप सभी निम्मी से ऑलरेडी परिचित होंगे। निम्मी का अर्थ होता है नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटर्नशिप के अंतर्गत आता है। इस डिपार्टमेंट के बारे में आप सभी को पता ही होगा। निम्मी के द्वारा भारत सरकार के अंतर्गत जो टेक्निकल कोर्स संचालित होते हैं, लाइक आपका CTS हो गया, CITS हो गया, NTC, NAC इत्यादि जो तमाम प्रकार की कोर्सेज है, उसके लिए निम्मी इंस्टीट्यूट सिलेबस तैयार करती है और साथ ही आपको एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए बुक प्रोवाइड करवाती है। तो साथियों, यहाँ पे निम्मी की ओर से बड़े स्तर पर वैकेंसी निकाला गया है और जिसमें आपका सैलरी 55,000 प्रति मंथ आप पाने वाले हैं। तो आगे इनकी जो क्वालिफिकेशंस की बातें कही गई है, क्या क्या आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसकी हम चर्चा करेंगे, जो कि आप ITI डिग्री, डिप्लोमा तीनों कोटि के लोग भर पाएंगे। साथ ही साथ तीनों कैटेगरी के लिए एक्सपीरियंस का अलग अलग रोस्टर यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए साथियों, देखते हैं कि जो वैकेंसी है इसको में अप्लाई करने के लिए आपके पास वो कौन कौन से डिग्रियां होना चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो साथियों, इसकी अगर हम बातें करें तो आप यहाँ देख पाएंगे जो इसमें जो पोस्ट है, जूनियर कंसल्टेंट इस पोस्ट का नाम है, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं इस पोस्ट के बारे में बताया जा रहा है कि ए जूनियर कंसल्टेंट ट्रेनिंग वुड बी इंगेज इन नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि आपको जो NSTI होता है, ठीक है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, NSTI में पोस्टिंग कराई जा सकती है। सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर CSTARI में पोस्टिंग कराई जा सकती है। फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू द NSTI ट्रेनिंग इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल रिलेटेड टू इट्स ट्रेड प्रिपरेशन ऑफ सिलेबस। साथियों, NSTI के अंतर्गत जो ट्रेनिंग होते हैं, ठीक है, उनके सिलेबस को तैयार करने के लिए प्रैक्टिकल एवं थ्योरी सिलेबस को तैयार करने के लिए यहाँ पे नियुक्ति कराई जाने की बातें कही जा रही है। आगे बात करेंगे आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आपने BE BTech या BE BTech कर रखा है, ठीक है, बैचलर डिग्री आइदर इन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, वोकेशनल एडुकेशन इन ए रिलेवेंट ब्रांच फ्रॉम AICTE UGC NBA रिकॉग्नाइज्ड इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विथ ए मिनिमम ऑफ 2 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। साथियों, अगर आप बीटेक लेवल पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपके पास 2 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे बताई जा रही है। वहीं फिर बताया जा रहा है, अगर आपने 3 years का डिप्लोमा किया है तो रिलेटेड ब्रांच में आपके पास 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट एक और एलिजिबिलिटी है यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की, ठीक है, जो इंडियन आर्म फोर्स से रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, तो उनके पास 15 साल का यानी कि 15 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्विस का, ठीक है, तो भी आप इसको भर पाएंगे। और सर्विस का 15 साल होना चाहिए और मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन आर्म फोर्स। इंडियन आर्म फोर्स के अंतर्गत आपके पास 2 साल का इंस्टीट्यूट में टेक्निकल जो आपने ट्रेनिंग कराया है उसका एक्सपीरियंस चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे जो ITI यानी कि NTC किए हुए हैं, ITI वाले भी कर पाएंगे, लेकिन यहाँ ITI वालों के लिए 7 years का एक्सपीरियंस का डिमांड किया गया है। तो इस तरह से साथियों, तीनों के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और साथ ही यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का लिंक दिया हुआ है। एज लिमिट की बात करें तो 21 years मिनिमम और 30 years मैक्सिमम यहाँ पे आपको हो जाएगा, ठीक है। और इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट आपका 26 दिसंबर है। तो साथियों, अगर आपके पास बीटेक है तो जैसा कि हमने बताया, बीटेक अगर आपने कर रखा है तो रिलेटेड ब्रांच में आपके पास 2 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं डिप्लोमा वालों के लिए 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो ITI है उनके लिए 7 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वही जो इंडियन आर्म फोर्स से रिटायर है, ठीक है, एक्स सर्विसमैन, तो आप 15 साल सर्विस पूरा कर चुके हो और साथ ही आपका इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग का 2 years का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। साथ ही इसको अप्लाई करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, जैसे वहां आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको जाना है जॉब लिस्टिंग वाले ऑप्शन पे, ठीक है। जॉब लिस्टिंग वाले ऑप्शन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा नोटिफिकेशन और न्यू जॉब लिस्टिंग में यहाँ पे आपको दिखने लगेगा जूनियर कंसल्टेंट 29 दिसंबर इसका लास्ट डेट है, ठीक है।
और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। सैलरी की चर्चा की गई है, 55,000 पर मंथ आपको मिलेगा। एनएसटीआई जनरल, एनएसटीआई वुमेन या फिर सीएसटीआरआई जहाँ भी आपको वहाँ पे पोस्टिंग कराई जाएगी। तो यहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला डैशबोर्ड खुलेगा। इसमें जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड जो मिलता है उससे आप यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आगे जो भी आपका डिटेल्स मांगा जा रहा है, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस से रिलेटेड या फिर आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड, वो सारी प्रक्रिया को जैसे आप कंप्लीट करेंगे, रिलेटेड डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और फिर आगे की जो इनकी प्रक्रियाएं होंगी उसमें आपको मेल के माध्यम से सूचित कराया जाएगा। आशा करते हैं साथियों यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपने बीटेक, आईटीआई या डिप्लोमा के अलावा आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसको जरूर अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपकी जो पोस्टिंग है एनएसटीआई में होने वाली है, ठीक है, जहां पे आपको 55,000 प्रति मंथ सैलरी मिलने वाला है। तो इसको जरूर से जरूर अप्लाई करें। अगर चैनल पर साथियों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑलरेडी चैनल से जुड़े हुए हैं तो और भी साथियों तक वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके। मिलते हैं साथियों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।